वेल गाइस, नाम तो सभी को पता है, अमर कुमार। चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कर सकता है, TFS राइड के नाम से चैनल है। एंड हम हर महीने कहीं ना कहीं KTM पे कॉफी के लिए मिलते रहते हैं। तो आप उसमें भी आया करो, खुद के लिए नहीं मिलते। अंडी मंडी संडी, जो बात ना सुने और उसको फॉलो ना करे, उसको मिलेगी एक बंदी अमन की तरफ से। मिलेगी अमर की तरफ से। अमर बोला मैंने, अमन कौन सुना? और मेरी बुकी मेरा घोड़ा। अच्छा ठीक है। ओके, सो बेसिकली ये जो हमारा सेशन है, इट्स अबाउट सेफ्टी एंड बाइक राइडिंग। ठीक है, सो अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे अभी तक ऑलमोस्ट, अगर मैंने जब बाइक राइड की है ना, तो 4 लाख किलोमीटर से ज़्यादा मैंने अपनी पूरी इंटायर लाइफ में मैंने ट्रैवल किया। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट कि मैं किसी पार्टिकुलर लोकेशन पे ही गया हूँ, तभी मैंने 4 लाख किलोमीटर अपनी बाइक को ड्रिवन किया है। एंड उस एक्सपीरियंस पे मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। एंड सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, अच्छा यहाँ पे मुझे ऐसे सच बताना, कितने लोग ऐसे हैं जिनके लाइसेंस बने हुए हैं? कितने लोग ऐसे हैं? ग्रेट। और कितने लोग, तेरा लाइसेंस नहीं है? कौन तेरा लाइसेंस है? नहीं भाई। खुद से बनवाया है, दलाल के बिना। कोई नहीं है दलाल के बिना। मैं दलाल को लेके गया था, बनवाया खुद था। मेरे भी नहीं था दलाल उधर। नहीं, मैं दलाल को लेके गया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि सोचो आप लोगों ने लाइसेंस भी खुद से नहीं बनवाया, रीजन कि डर था कि कहीं हम लोग फेल ना हो जाए। और फेल हो जाए, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या था? क्योंकि स्किल्स और राइडिंग एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, या फिर डर है। और वो डर ना आप लोगों की ना रोड पे चलते हुए भी नजर आता है। ठीक है, सो बेसिकली रोड पे चलने के ना कुछ रूल्स होते हैं, है ना? रोड पे चलने के कुछ रूल्स होते हैं। जब भी आप किसी भी रोड पे जाते हो तो उस रोड पे ना आपको लेन्स दिखती है। ठीक है, राइट साइड की लेन, मिडिल लेन और उसके बाद में लेफ्ट साइड की लेन। ठीक है, तीनों लेन का कोई मेरे को मतलब बताएगा क्या होता है? राइट साइड वाली ओवरटेक के लिए, बीच वाली, मिडिल वाली कांस्टेंट स्पीड पे चलने के लिए, और लेफ्ट साइड अगर किसी को रोकना है कुछ है तो उसके लिए होता है। या फिर अगर आप स्लो व्हीकल्स हो, ठीक है, तो आज आपने गलती देखी, हम लोग गलती क्या कर रहे थे? बीच वाली लेन में चल रहे थे। क्यों? क्यों? आपको पता है मिडिल वाली लेन अगर एक स्पीड मेंटेन करने के लिए बनाई गई है। अभी मैं जब आप चंडीगढ़ वगैरह जाते हो तो आपको वो लेन हमेशा 100 की स्पीड शो करती है। ठीक है, उसके राइट साइड वाली पे आप उसको ओवरटेक कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं कि वो राइट साइड में रहते हैं और अपने आप को राजा समझते हैं। ठीक है, कि वो एक स्पीड से आगे नहीं बढ़ेंगे। सो दिस इज नॉट फेयर गाइस। आप जब भी चलो हमेशा मिडिल लाइन को फॉलो करो। और जब भी ऐसा कुछ फॉग होता है, मतलब जहाँ पे इंटेंस फॉग है, जैसा कंडीशन आज थी, उस कंडीशन पे आपको हमेशा लेफ्ट साइड को लेके चलना है। ठीक है, और अपनी स्पीड को 50 से अबव नहीं रखना है। जब भी हम राइडिंग करते हैं तो राइडिंग के टाइम पे, बिकॉज वी आर ग्रुप, ठीक है, और हम इस ग्रुप में जब भी राइड करते हैं तो वहाँ पे ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम नजर पता है क्या आती है कि ना लोगों को आदत होती है, किसी को आगे भागने की आदत है, किसी को साइड में आने की आदत है, किसी को इधर जाने की आदत है, किसी को उधर जाने की आदत है। तो सबसे पहले ग्रुप का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि आप जब भी राइड करो, सेफ राइडिंग के लिए ऑलवेज फॉलो जो आपके आगे चल रहा है, मार्शल। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट मार्शल अपने आप फॉलो हो जाएगा, आप अपने आगे वालों को फॉलो करना शुरू कर दोगे। ठीक है, ये सभी के लिए, चाहे वो मार्शल के पीछे हो या फिर वो लास्ट वाला बंदा हो, और चाहे मार्शल हो, अपने आगे वाले को फॉलो करो। हाँ, ऐसे ही ना? हाँ, लड़की मार्शल किसको फॉलो करेगा? रोड को। ठीक है, सेकंड पॉइंट कि जब भी आप बाइक ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, अभी जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी देखा था, जिसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम इसको रखेंगे। सो उस जगह पे क्षितिज की एक चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी कि उसने ब्रेकिंग कंट्रोल की अपनी। ठीक है, बट हमेशा रोड पे मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सीडेंट होने के सबसे बड़े जो रीजंस होते हैं वो ये होते हैं कि हमारा ध्यान ना कहीं और होता है। एक बार मेरे साथ ये वाली गलती मेरे साथ भी हुई है। मैं करोल बाग में था, ऑल्दो मेरी स्पीड 10-15 के आसपास रही होगी। मैंने लेफ्ट में देखा कुछ चल रहा था लेफ्ट साइड में, है ना, अचानक से मैंने देखा तो राइट साइड में मेरी गाड़ी फॉर्च्यूनर पे लगी हुई थी। ठीक है, तो वो आपका ध्यान जरा सा ही भटकेगा। इवन कई बार ऐसा भी होता होगा, आपने नीचे मीटर पे देखा तो आपको लगेगा सामने कुछ आ गया अचानक से, है ना? तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आप राइड कर रहे हो उस टाइम पे फोकस रहो बिल्कुल स्ट्रेट सामने। ठीक है, इस कंडीशन पे दो तीन चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हमेशा वीडियो के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि आपको कभी भी लेफ्ट साइड से किसी को भी क्रॉस नहीं करना। ठीक है, लेफ्ट साइड से किसी को भी क्रॉस नहीं करना है। जब भी आप क्रॉस करोगे राइट साइड से करोगे, बिकॉज हमारे इंडिया में एक रूल है कि राइडर या फिर ड्राइवर है वो राइट साइड बैठता है हमारा, कि हमें रोड पे जब भी चलना है किसी भी व्हीकल को हमेशा राइट साइड से ओवरटेक करना है।
कुछ चीज़ और एक्सपीरियंस किया मैंने लोगों के एक्सीडेंट देखने के बाद, ठीक है। आप लोगों ने भी, हम लोग भी इंस्टाग्राम पे बहुत सारे एक्सीडेंट वाले सीन्स भेजते रहते हैं कि इस जगह पे एक्सीडेंट हो गया, इस जगह पे एक्सीडेंट हो गया। अब उस टाइम पे आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, एक एक्सीडेंट हुआ था एक राइडर का जो बेनेली लेके जा रहा था, ठीक है। जब एक कार उसको जब कार जो है वो राइट लेन पे आ रही है, ठीक है, उसके बाद स्टिल वो राइट साइड में जा रहा है ना, तो वहाँ भी आपको ना हमेशा फोकस रहना है। देखो मेन रोड पे सेफ्टी का मेन जो फीचर है ना वो यही है कि आपको हमेशा फोकस रहना है। जब आप फोकस रहोगे ना आपको समझ में आ जाएगा सामने वाले का क्या चल रहा है, ठीक है, जो भी आपके आगे चल रहा है उसका क्या चल रहा है, ठीक है। तो हमेशा ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा रखो। दूसरी चीज़ कि जब भी आपके सामने दो व्हीकल्स आती है, ठीक है, एक आप चल रहे हो, एक आगे चल रही है कोई भी व्हीकल्स, ठीक है, जैसा उस दिन शोभित मेरे साथ और गुरप्रीत भाई के साथ हुआ था, मैं लेफ्ट साइड में हूँ, आगे मेरे साइड में एक गाड़ी है, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करो कि, क्योंकि आजकल ना गाड़ियों में ना वो जो ब्लैक शीशे लगवाने वाला जो सीन है ना वो खत्म हो चुका है ना। बहुत सारी गाड़ी, मतलब एक आधा % ऐसी गाड़ियाँ होंगी जिनमें ब्लैक शीशा आज भी लोग लगा के चलते हैं, अदरवाइज आपको ना दूसरी साइड का भी दिखता है, ठीक है। तो आइज राइट भी मूव होती है, लेफ्ट भी मूव होती है, ठीक है। तो गाड़ियों की दूसरी साइड भी देखा करो जब भी आप क्रॉस कर रहे हो किसी भी गाड़ी को। अगर आप सपोज आप बीच में भी हो, ठीक है, आपके राइट साइड में भी गाड़ी चल रही है, आगे कट आगे है, ठीक है, उस जगह पे भी आप हमेशा फोकस रहो। कोशिश करो देखने की कि उधर से कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है, या फिर सामने वाले गाड़ी ने क्या स्टेप लिया है, उसने स्लो डाउन तो नहीं किया है, ठीक है, उसने स्लो डाउन किया है, स्लो डाउन करो, ठीक है। ऐसा ना हो कि अरे मैं तो शेर हूँ निकल जाऊंगा, पता चले कि उसने स्लो डाउन इसीलिए किया था कि कोई उधर से आ रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखोगे हमेशा। एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है ऑब्जर्वेशन, इसके अलावा कुछ नहीं। राइडिंग स्किल्स आपकी तभी अच्छी आएंगी जब आपकी ऑब्जर्वेशंस होंगी। ऑब्जर्वेशन खत्म, एक्सीडेंट होने के चांसेस वहाँ पे 90% इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में एक होता है किस्मत, जो कभी भी किसी के साथ हो सकती है, जो मेरे साथ आई थी, ठीक है। किस्मत किसी के साथ भी हो सकती है, बट उस वाली कंडीशन पे। और हाँ एक चीज़ और कि जब हम लीन करते हैं, लीन करने का ना एक रूल होता है, ठीक है। सुपर बाइक्स या फिर मोटो जीपी बाइक्स क्यों लीन कर पाती हैं? बिकॉज उनके टायर इस अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, रोड इस अकॉर्डिंग बनाया जाता है, रोड के एंगल सेट किए जाते हैं जिस जगह पे लीन होता है, ठीक है। अगर लेफ्ट लीन हो रहा है तो रोड ऐसे रहेगा ताकि आप उस तरीके से कर्व कर सको। इंडिया पे ऐसी रोड्स नहीं होती, या फिर पहाड़ों पे होती है, बहुत अच्छी जगह पे जो बनी होती है, ठीक है। लेकिन वहाँ भी आपको ध्यान रखना है, हॉर्न दे के आपको कभी भी पास करना है। जब भी आप कभी लीन, जो तीखा एंगल होता है, तीखा कट होता नहीं करेगा, ठीक है। मिरर हमेशा ओपन रखो, और उसके बाद में कोशिश करो कि जब भी राइड कर रहे हो तो मिरर को हमेशा फॉलो करना है, ठीक है। जितना आप आगे फॉलो करते हो 50% अगर आप आगे फॉलो कर रहे हो तो 25% राइट मिरर को, 25% लेफ्ट मिरर को। अगेन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इस जगह पे भी ऑब्जर्वेशन बहुत काम आने वाली है आपके, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक से रूल हैं बाइक चलाने के। राइडिंग करते टाइम पे कोशिश करो कि स्टंटबाजी मत करो, ठीक है। मेरी एक आदत है, और आई थिंक मनीष भी इस चीज़ को फॉलो करता है, गुरप्रीत भाई भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं, ठीक है, कि हम लोग ना स्ट्रेट भगाते हैं, ठीक है। हमें सामने रास्ता खाली दिखेगा, हम स्ट्रेट तेज चलाएंगे, लेकिन अगर उसके बाद में सामने कोई व्हीकल या तो हमें लेफ्ट राइट होता है तो देख रहे हैं, हम स्लो डाउन करेंगे, ठीक है। ये मत करो कि ये करके निकल गए, इसमें आपको कोई शाबाशी नहीं मिलने वाली, कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, कोई इंडिया का वर्ल्ड कप नहीं आने वाला उससे, ठीक है। गालियाँ और मिलेंगी आपको, ठीक है। आप किसी भी सुपर बाइक को देखो, वो कभी भी ना आपके सामने जब भी आएगा, एक मैंने भी वीडियो डाली थी Z900 में, मेरे पास अपाचे थी, बिकॉज मेरे को सुपर बाइक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसके पीछे मैं भी हो लिया। मैंने कहा देखता हूँ, थोड़ा पास गया तो बंदा स्लो चला रहा है, उसको ट्रैफिक खुला, वो करके आगे ले गया, फिर वो स्लो हो गया। तो इट्स अबाउट कि वो फन कर रहा है, ठीक है, वो स्टंटबाजी नहीं कर रहा रोड के ऊपर, ठीक है। बिकॉज रोड्स आर नॉट फॉर स्टंट, ठीक है। स्टंट यहाँ है 200 रुपये में, 500 रुपये में, 500 रुपये में। अदरवाइज आप जब रोड पे चल रहे हो तो रोड हमेशा स्ट्रेट चलो, स्ट्रेट भगाओ जितना भगा सकते हो, ठीक है। और एक कंट्रोल होता है हर बाइक का, ठीक है। टायर साइज होता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हैंडलिंग के लिए USD फॉक्स दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं उस जगह पे। और कई जगह पे आपके स्किल्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर स्किल्स नहीं है ना, मत करो ट्राई, ठीक है। स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्किल्स ऐसा नहीं है कि आपको या तो प्रैक्टिस से आएगा या फिर टाइम के साथ आएगा, ठीक है। तो तब तक स्किल्स को मारो गोली। अगेन एक मैंने क्या बोला था, अपने आगे वाले को फॉलो करो जब भी आप राइड करते हो, ठीक है। वो किस साइड पे जा रहा है, किस साइड पे नहीं जा रहा है, तो ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। मेरा एक क्वेश्चन, कितना गैप रहना चाहिए ग्रुप राइड में एक बाइक के पीछे दूसरी बाइक का? देखो ये डिपेंड करता है अगेन, बट अगर आप इसमें देखोगे तो वहाँ पे 30 मीटर से लेके 50 मीटर तक का गैप आप मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी स्पीड 100 बिलो है, अगर आप 100 से ऊपर जा रहे हो तो 100 मीटर का जो स्पेस है वो आपका होना चाहिए, ओके, ठीक है, मिनिमम। और हिली स्टेशंस में? हिली स्टेशंस पे अगेन 50 मीटर इज इनफ,
और हमेशा कोशिश किया करो कि जब भी आप लोग मिरर को ना अगेन जब हम ग्रुप राइड करते हैं तो हम एक चीज़ बहुत मिस करते हैं, ठीक है, हम अपने पीछे वाले राइडर्स को ना भूल जाते हैं, ठीक है, वो आगे वाला जो भी बंदा हो, हम अपने पीछे वाले को भूल जाते हैं कि भाई पीछे वाला बंदा हमें दिख नहीं रहा। राइडिंग का एक बहुत बड़ा रूल होता है, बिकॉज ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया है जब मैं लद्दाख राइड पे था, तो वहाँ पे मेरे साथ में जो लोग राइड कर रहे थे ना, ठीक है, वो मुझे बहुत बुरी चीज़ लगी कि यार जब हम साथ में ग्रुप राइड कर रहे हैं तो अगेन एक मेरे को ना एक बड़े मतलब हमारे घर के पास ही रहते हैं एंड उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है, आई थिंक कि कम से कम 5-6 बार वो लद्दाख कर चुके हैं, और अभी नहीं, अब तो रोड बन चुकी है, उन्होंने तब किया था जब रोड्स ही नहीं थी वहाँ पे, ठीक है। तो उस टाइम पे वो एक मेरे को बात बताते कि अमर जब भी आप राइड करो ना, ऑलवेज फॉलो कि आपका जो राइडर है ना पीछे वाला, वो आपको मिरर में दिखना चाहिए, ठीक है। किस में दिखना चाहिए? मिरर में, साइड व्यू मिरर। लेकिन अगर आप मिरर देखोगे नहीं तो फिर क्या होगा, है ना? तो मिरर में आपका राइडर आपको दिखना चाहिए, अगर वो नहीं दिख रहा है स्टॉप, ठीक है, स्टॉप फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट वेट करो उसका। अगर वो 10 मिनट में नहीं आता, इमीडिएटली बाइक घुमाओ, वापस हो गया, ठीक है, कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग हुई है पीछे, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा बाकियों को? मान लो सबसे पीछे वाला ही छूट गया, तो अगेन उसके आगे वाले ने तो देखा ना उसे, वो रुकेगा, ठीक है, वो पीछे आगे वाले को नहीं दिख रहा है मिरर में तो फिर वो रुकेगा, फिर उसके आगे वाले को वो नहीं दिख रहा है मिरर में तो वो रुकेगा, अगेन मार्शल को भी जब नहीं दिखेगा तो वो भी रुक जाएगा, और अगेन 10-10 मिनट अगर हम सबने वेट किया तो फिर सारे के सारे एक पोजीशन पे वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से रूल हैं जो आपको फॉलो करने हैं। इंडिकेटर्स सिर्फ ब्लिंकर करने के लिए होते हैं, मेरे को बहुत बड़े चूतिया लोग लगते हैं, झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है, बिना बात का। अगर आप ब्लिंकर कर रहे हो, दिस इज द टाइम आप ब्लिंक करो, ठीक है, एक्चुअल में, क्योंकि उसका यूज़ पता है क्या, उसको क्या कहते हैं, हज़ार्ड का यूज़ क्या होता है? जब बाइक आपकी खड़ी है कहीं पे, आपने कहीं आप रोड पे आपने पार्क की हुई है, रुके हुए खराब हो गई है, ठीक है, उस कंडीशन पे आप उसको यूज करते हो, ठीक है। हमेशा ना एक चीज पता है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फॉलो करते हैं लेकिन गलत चीजों को फॉलो करना शुरू कर। अरे सुपर बाइक वाले ने जला रखा था, मैं जो कूल लगते हैं हम, ठीक है गाइस, हमें कूल नहीं लगना, हमें सेफ्टी के साथ में राइड कंप्लीट करनी है, ठीक है। मेन फीचर, अगर आप में से किसी को कुछ भी बोला जाता है तो वो सिर्फ इस वजह से बोला जाता है कि आपके घर परिवार पे ना जब आप सुबह निकलते हो तो किसी के पापा देख नहीं रहे होते, तो वो तब निकल जाता है, तो पापा नहीं देख रहे, आप घर से निकल गए हो, सोचो पापा आपको देख ही ना पाए पूरे दिन, फिर सही बात है, ठीक है, तो उस कंडीशन पे क्या करोगे? और वो जिम्मेदारी किसी के ऊपर नहीं आएगी, ठीक है, वो सीधा ग्रुप पे आएगी वो जिम्मेदारी, और फिर उसके बाद में ग्रुप पे जो एडमिन बैठे पड़े ना उनके ऊपर आएगी कि आप लोगों ने क्या किया फिर। और इसके ऊपर आपको पता है, ये सिर्फ ग्रुप पे जो एडमिन नाम जो लिखा गया होता है ना, वो सिर्फ ये नहीं होता, आपको पता है सारे केसेस अगर ग्रुप में कुछ भी गलत होता है, कुछ भी होता है, तो वो एडमिन के ऊपर सारी बात आ जाती है, और ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में रूल है ये, ठीक है। तो इसलिए अगर कोई ग्रुप एडमिन अगर कोई बात बोल रहा है तो उस चीज़ को फॉलो करना, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप आगे एडमिन नहीं बन सकते हो, है ना, एडमिन बिल्कुल बनोगे, लेकिन ये ग्रुप अभी मत ये सोचना कि यार हम लोग सिर्फ 15 लोग आते हैं, 20 लोग आते हैं, ये सिर्फ 15-20 की बात नहीं है, ये 15 अच्छे राइडर्स की बात है, ठीक है। हमें वो भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, हमें अच्छे राइडर्स इकट्ठे करने हैं, सो बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। और अगेन राइड अच्छे से करो, ठीक है, एक रूल हमेशा फॉलो करो, ऑब्जर्वेशन, इसके अलावा कुछ नहीं रखना, ठीक है। किसी को सामने वाले जैसे भगा रहा है ना, अगर तुमसे हायर सीजन में, अच्छा, जैसे कि हज़ार्ड वाला फीचर है होता है, अगर ये क्वेश्चन ठीक है आपका कि अगर आप हायर सीसी पे हो, पीछे वाला बंदा अगर हायर सीसी पे नहीं है तो उसको देख के मत भगाओ, लेकिन आपको भी इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि उसके पास हायर सीसी मोटरसाइकिल नहीं है, तो आपको वो स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी ताकि वो बंदा जो है, जैसे मैंने देखा, मैं अपने जैसे उस दिन हम जब हनुमान मंदिर वाली राइड पे थे, तो मैं, विशाल भाई और मनीष भाई, हम 3 जने आगे थे, हम आगे थे, हमारे जस्ट पीछे आप थे, उसके पीछे फिर अक्कू आया था, अक्कू के बाद क्षितिज था। तो जैसे हम लीन कर रहे हैं, हमें पता है कि आगे कट बहुत शार्प है, क्योंकि आईपी वाला कट बहुत शार्प है, उस पर मेरी खुद हालत ख़राब हुई थी जब वो जंप आया था ना, तो मैंने खुद स्लो कर ली थी, मुझे पता है पर बाइक मुड़ जाएगी, पर जनरली स्लो करी। वो ये होता है कि, और टायर का सबसे बड़ा रोल आता है लीन में, जो हमारे सर ने नहीं करी। कोई देखो उसके पीछे एक बात बताता हूँ, मुझे रास्ता ही नहीं पता था। अगेन अभी मैंने एक बात बोली, ठीक है, हम हमेशा अपने आगे वालों को फॉलो करते हैं, या फिर पीछे वालों को फॉलो करते हैं, तो इसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि लीन की गलती है, क्या गलती है। अगेन स्किल्स की भी बात की थी मैंने, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो चीज़ों को फॉलो करो भाई, रोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रोड्स पे दिखता है, वहाँ भी लिखा भी है 30 किलोमीटर, वहाँ पे 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर, तो वो जो निशान लगाए गए ना, वो इसलिए नहीं लगाए गए कि वो गवर्नमेंट के पास फालतू पैसा पड़ा था, हमने जो टैक्स दिया है वो टैक्स उन्होंने वहाँ पे यूज़ कर लिया, वो इसलिए लगाए गए ताकि हम देख सकें, उसको देख के फॉलो कर सकें। अगेन मैटर सिर्फ सेफ्टी करता है, आप सबकी सेफ्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज
मेरी बारात में सबने बाइक लेके भी जाना है। ये ऐसा ना हो कि 2-4 वही नहीं पड़े, ठीक है। रिसेप्शन में तो मतलब गया तो वो एक अलग चीज रहेगी। तो गया अमर भैया गया तो फिर ये सुनो, ये एक्शन और बताओ, ये जो रुकते हैं ये वाले सारे एक्शन बताइए आप। अगेन हाँ, एक्शंस की जहाँ तक बात आती है, ठीक है, तो एक्शन में कुछ चीज़ें बहुत मैंडेटरी है। आई थिंक कि उसको हमें फॉलो करना चाहिए। देखो, अगर हमें ये वाली करने की नौबत क्यों आती है, हमें ऐसे करने की नौबत क्यों आती है, क्योंकि हमने दोनों ब्लिंकर चलाए होते हैं, ठीक है। हमने क्या किया होता है, दोनों ब्लिंकर चलाए होते हैं, ठीक है। अगर हम उसको ना जला के अगर उसको हम इंडिकेटर्स की तरह यूज करें तो क्या आपको हाथ ऐसे करने की नौबत आएगी? मान लो किसी जगह पे शार्प टर्न है, ठीक है, वहाँ पे शार्प कट है, रास्ता बिल्कुल खाली है, आगे का जो मार्शल है उसने क्या किया, उसने उस जगह को लीन करके लिया, तो पीछे के भी लोग डेफिनेटली करेंगे। बट अब उसमें सोचो, आप एक्सीलेटर आपने छोड़ा, एक्सीलेटर डाउन होती है, पीछे वाला नहीं ढूंढ सकता क्या, ठीक है। तो आपने एक एक्सीलेटर को मेंटेन किया हुआ और उस जगह पे। अब देखो एक चीज़ और होता है, हम जब रोड चेंज करते हैं ना, हम जब लेन चेंज करते हैं उस टाइम पे भी इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है पीछे वाले को ये बताने की, ठीक है। तो अगर आप सोचो, अगर आप ये करते रह जाओगे तो आपका एक्सीलेटर छोड़ के स्पीड कम हुई, पीछे वाला आगे आपको मार गया। तो फॉग या फिर हजार्ड्स का यूज तभी करो, इट्स माय रिक्वेस्ट, जब उसकी जरूरत है, ना कि बिना बात का सिर्फ शौक के लिए, ठीक है। और आइंदा से ये चीजें मैं देख ना लूँ किसी के पास में, मतलब इट्स जस्ट बिकॉज की सेफ्टी रीजन, ठीक है। तो इंडिकेटर्स यूज करो और ऑब्जर्वेशन करो कि सामने वाले का इंडिकेटर किधर जा रहा है। 2 क्वेश्चन है। हाँ, पहला, जब हाईवे में हम चलते हैं नॉर्मली दिन में, तो हज़ार्ड हमें जलाने चाहिए नहीं जलाने चाहिए? बिना हज़ार्ड के चले? बिना हज़ार्ड के। आप जब भी हाईवे पे चल रहे हैं तो हाईवे पे एक पार्टिकुलर स्पीड होती है, आप उस स्पीड को मेंटेन करेंगे ना, आप बहुत सेफ रहेंगे, ठीक है। अगर उसकी स्पीड 120 है, सपोज आपके पास में स्प्लेंडर, एक एग्जांपल, अब आप 120 की स्पीड तो टच नहीं कर सकते, तो आप सिंपली लेफ्ट लेन में आ जाए, ठीक है। आप लेफ्ट लेन से हिले ही ना, ठीक है, उसी को फॉलो करके चलते रहे, ठीक है। हाँ, एक गड़बड़ी हम लोग और भी करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, बहुत सारे लोगों को, अगेन मैंने क्या बोला था कि राइट साइड वाली लेन होती है ओवरटेक करने के लिए, बीच वाली लेन होती है कांस्टेंट स्पीड पे चलने के लिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, वो क्या करते हैं, वो राइट साइड वाली स्पीड लेन को ना पकड़ के, क्योंकि वो ओवरटेक स्पीड है, वो सबको सोचते हैं हम ओवरटेक करते हुए निकल जाएंगे। वहाँ पे ना 2 प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे इंडिया में ना कुत्ते और कुछ और कुत्ते जो इंसानी रूपी कुत्ते होते हैं, वो कभी भी नीचे से ना क्रॉस करके वो हाईवे को बीच से कूद जाते हैं, ठीक है। उस जगह पे प्रॉब्लम क्या होती है, सपोज आप एक ही लेन पे चल रहे हो, ठीक है, आपकी बाइक कांस्टेंट स्पीड पे है, अचानक से कोई सामने आया, ठीक है। अब सामने आया तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, या तो आप ब्रेक मारो या फिर आप लेफ्ट कट लो, ठीक है। लेकिन आपके लेफ्ट वाली लेन पे तो ऑलरेडी गाड़ी है, ठीक है, क्या करोगे उस टाइम पे? आप भिड़ोगे, ठीक है। तो राइट लेन का यूज मोस्टली छोड़ दो, ठीक है। राइट लेन सिर्फ ओवरटेक करो, अपनी लेन में आ जाओ। अब यहाँ पे इस कंडीशन में बताता हूँ, वहां से कोई कूदा, आपको दिख गया, ठीक है, आपके पास स्पीड स्लो करने का भी टाइम है और उतनी देर में एक्सीलरेट करने का भी टाइम है, ठीक है। तो आप इजीली उस जगह से क्रॉस कर सकते हो, आप बहुत सेफ रहोगे, ठीक है। तो आई थिंक कि आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है। एक क्वेश्चन सेफ्टी गियर्स को लेके अभी हमारे साथ आया हुआ था पीछे, आप शायद आगे थे, तो बीच में एक गाड़ी आ गई थी, पूरी हमको क्रॉस करते हुए गई थी वेन्यू। तो उस सिनेरियो में क्या करना है? उस सिनेरियो में आप अपनी, देखो अगेन, अगर आपके पास मिरर है, ठीक है, मैंने वही बात बोली, अगर आपके पास देखा कि गाड़ी आ रही है तो अगर आप आगे से उसकी गाड़ी आगे चल वो चाहे तो मेरे को टक्कर भी मार सकता था। मैंने लेफ्ट कर ली थी। वही था वो जो मैंने हाँ, दिखा रहा था। हाँ, दिखा रहा था, उसकी गाड़ी खराब भी हो गई थी। तो देखो क्या होता है, ऐसे चूतिया लोग ना बहुत मिलेंगे आपको रोड में, ठीक है। अगेन आप अपनी लेन को फॉलो करो, अपनी लेन को फॉलो करोगे ना, पीछे वाला कैसे मार सकता है आपको, ठीक है। वो या तो हॉर्न देगा, बहुत हॉर्न देगा, ठीक है, उस कंडीशन पे। और अगर हॉर्न दे रहा है तो अगेन आपको ऑब्जर्वेशन रखना है। जैसे पीछे से हॉर्न आया, आपने पीछे क्या किया, मिरर पे देखा कि पीछे वाला क्या कर रहा है, ठीक है। अगर उसने देखा कि वो मिरर वाला आपको इंडिकेट कर रहा है, फिर इधर उधर करने की कोशिश कर रहा है, सिंपली इंडिकेटर मारो, ठीक है, अपनी साइड आओ, उसको निकल जाने, ठीक है। तो मिरर और इंडिकेटर और ऑब्जर्वेशन, अगेन तीनों का गेम। किसी भी फील्ड पे बात कर लोगे ना आप बाइक चलाते टाइम पे, यही 3 चीजें ही आपके लाइफ में सबसे ज्यादा काम आने वाली है। वंडरफुल सेशन विद अमर भैया, मतलब इनने काफी अच्छा बोला। और गाइस देखो, ब्लॉग 12 मिनट का और 14 को एक बात ध्यान से सुनना। अगर आप एक ग्रुप राइड करते हो, ये हमारे दोनों मार्शल रहते हैं, बट इन्हें बोला ना मार्शल डजंट मीन आप हमेशा अपने आगे वालों को फोकस करो। देखो मेरे से गलती हुई है, मैं सीखा, मैं नहीं बोला भैया आप दो। अगर आप लोगों को ज्ञान लगता है तो मत सुनो, कमेंट में फॉलो कर लेना, लाइक कर देना। TFS है ये, और ये हमारे मनीष भैया है। देखो 10 मिनट के ब्लॉग का मतलब नहीं है, सेफ्टी राइड बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। क्यों भैया? क्योंकि
सेफ्टी है तो आप नेक्स्ट राइड के लिए विजिबल हो, अन्यथा पूरी लाइफ पूरी लाइफ मजे में जाएगी। लाइफ मजे में जाएगी, सेफ्टी के और- साथ रहोगे, आपके घर वाले, आपके परिवार वाले। जैसे मेरे को वेस्ट बंगाल वाले भाई ने बोला था भैया आप डालो, मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा। तो हम छोटे मोटे राइडर हैं भाई, आगे बढ़ेंगे, सब मिलके बढ़ेंगे, लेकिन सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बहुत बढ़िया सेशन दिया भैया ने, मजे आ गए। चलो थैंक यू भैया। बाय।